ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अभी रोंडाबन का जो पुस्तक ले रहे हैं दैनिक प्रेरणा, उसमें डेली टीचिंग में आज का जो टॉपिक है वो आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे कि हमने 114 का टॉपिक कर दिया, नहीं 1113 का हमने कर दिया था। अभी आज हमारा दिन है 114। तो एक बार देख लेती हूँ, 114 ही है शायद। ये हमने कल नहीं लिया था, बरोबर लास्ट टाइम नहीं लिया है हमने। हाँ, 114 से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जब आप धन को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हो तो बिल और भुगतानों से अपना ध्यान कैसे हटाएं। हमें क्या होता है, जब भी हमारे पास कुछ बिल्स आ जाते हैं तो थोड़ा हम डर भी जाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा करके। तो हमने क्या करना है, यूनिवर्स पे सब छोड़ देना है। और उस बिल के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से अपना दिखावा करें, स्वयं को यकीन दिलाएं कि उन बिलों के साथ कुछ युक्ति लगाएं, और ताकि आपके मन से अच्छे विचार सोचने को आ जावे। यानी हाँ, आप उसमें अच्छे विचारों में उलझ जाएं। तो जैसे आप उसको याद करेंगे तो वो मनचाही चीज को पाने के लिए दिखावा रचने की जो युक्तियां आपके दिमाग में आएगी, तो इतना व्यस्त कर लें अपने आप को तो कि अभाव के भाव ही नहीं आवे। आपको ऐसे लगेगा वाह, आपका तो बिल बढ़ चुका है। तो आपने उस हर एक बिल के ऊपर लिखना है कि मनी के लिए धन्यवाद, और धन्यवाद यूनिवर्स का, ये मेरा बिल पे हो चुका है। तो ऐसे हम जब भी लिखते हैं पेड मनी, धन के लिए धन्यवाद, धन हमने बिल चुका दिया, धन से हमने बिल चुका दिया। तो ये यूनिवर्स के ऊपर आपने डाल दिया और यूनिवर्स ने आपको मदद कर दी। तो आप एक सर्जनात्मक जीव है, जैसे कि आप क्रिएटिव है, क्रिएशन कर सकते हैं। जैसे हम इसके लिए अपने बिलों को और बैंक के स्टेटमेंट को समृद्धि के नाटकीय खेल में बदलने का सर्जनात्मक तरीकों की तलाश करें। हम कैसे क्रिएशन करें कि हमारे वो बैंक के जो भी अमाउंट है वो बढ़ोतरी होती जावे। हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम पैसों को, अमाउंट को देखेंगे, उसमें और एक एडिशन जीरो डालते जावे। तो जैसे हम 10 लिखा है तो उसको और एक जीरो लगाएंगे 100, और एक जीरो लगाएंगे तो 1000। ऐसा हमें उनको और बढ़ाते जाना है, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50,000, 1 करोड़। ऐसा आप उनको अपने स्मृति में लाए। जैसे कि आपके अपने मन में भी आप लाएंगे उनके बारे में, तो आपका वो पैसा आपको विजुलाइज होगा, और आपके अमाउंट देखेंगे कि कैसे वृद्धि हो जाती है, समृद्धि मिलती है उसमें। तो जो आपके लिए श्रेष्ठ होगा वो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करने की देरी है। और आप जो अफर्मेशन कर रहे हो उसको भी आपको देखना है कि आपके वो सब चीजें हो चुकी है। अभी आगे हम देखेंगे कि जैसे कि 115 दिन में, 115 दिन में रौंडाबन क्या बोलती है, हर दिन या कम से कम सप्ताह में 1-2 बार कुछ मिनट के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है उसको आपको देखना है। हाँ, और 2 जन ज्वाइन हुए हैं। ओके। तो आपको यहाँ पे देखना है कि खुद को आनंद महसूस करना है। हर दिन में या कम से कम सप्ताह में 2 बार कुछ मिनट के लिए समय निकालें। खुद को आनंदित देखने के लिए ध्यान केंद्रित करें। खुद को आनंद में महसूस करें। कल्पना करें
कि आपके जीवन में आगे आनंद ही आनंद है। आप में आप उसको देखेंगे कि उसमें क्या है। किसका तो पेन चल रहा है आपका। आप प्लीज बी केयरफुल। तो आपको यहाँ पे देखना है। किसी का बच्चा है क्या ऐसा कर रहा है? हाँ, हाँ कोई बच्चा कोई शायद है ना, वो लाइन मार रहा है ऐसे। अभी म्यूट किया मैंने। तो हमें देखना है कि सप्ताह में, जैसे कि ये किसने तो लाइन मार दी। एक मिनट। सॉरी दीदी, मेरे बच्चे कर दिए थे छोटे वाले। हाँ वही। तो और मैं क्या मिटा करो। रही हूँ तो मिट भी नहीं रहा था। ठीक है, मैंने अभी वापस से लगा दी। आई एम रियली सॉरी दीदी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कोई बच्चे बात नहीं। बच्चे की ब्लेसिंग लग गई उसको। एक मिनट, म्यूट कर लेती हूँ सबको। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपको ये आनंद होके महसूस करना है कि आपके ध्यान केंद्रित करें। खुद को आनंद में महसूस करिए। कल्पना करें कि आपके जीवन में आगे आनंद ही आनंद है। आपने उसमें डूबे हुए ऐसे देखना है कि आप उसमें डूब रहे हो। उसमें अच्छे से आपने कल्पना करनी है आनंद होके, कि ऐसे करने से सृष्टि तमाम लोगों को, परिस्थितियों को, घटनाओं के और प्रेरित कर देगी, करेगी, ताकि वह आनंद आपको मिल जाए। और यह आपको देखना है यहाँ पे, अगर आपके मन में पैसे की चिंताएं हैं, सेहत की चिंताएं हैं, मित्र या परिवार वालों के साथ कुछ संबंधों की या समस्याएं हैं, तो आप आनंद में नहीं रह सकते हैं। तो आपको क्या होगा, बार बार सृष्टि के बैंक में आनंद जमा करें। तो आप कैसे करते रहे करेंगे ये सब आगे देखेंगे, कि इससे ज्यादा लाभकारी कोई और निवेश नहीं हो सकता है। तो आप आनंद में रहने के लिए क्या करना है, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड लिखना है। ऐसे ग्रेटिट्यूड लिखना है कभी जब तक आपको उसमें पॉजिटिविटी नहीं आवे। 1 घंटा लिखिए, 2 घंटा लिखिए, 3 घंटा लिखिए, पूरा टाइम आप धन्यवाद धन्यवाद लिखते जाइए। जो आपके पास है उसके लिए ब्लेसिंग करिए, उसके लिए आप धन्यवाद लिखें। तो जब तक आप खुद सकारात्मक अवस्था में नहीं आते हैं, तब तक, और फिर आपको आनंद 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भावना आपको लानी है। ये आपको खुद मेहनत करनी है। जब भी आप ये खुद मेहनत करते हैं, तो आपको ये अबंडेंस में आएगा ही आएगा। और दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। और ये सब चीजें हम जब भी ब्लेसिंग लिखते हैं, हमेशा लिखते जाते हैं, इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि हम कभी भी किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आज 116वां दिन, और क्या बोलते हैं हमारे रौनकन, कि हमारी सर्वोच्च शक्ति प्रेम है, प्यार है। और यह एक चीज है, ऐसी चीज है जो हम में से हर एक के पास है। यानी आप देखेंगे कि असीम मात्रा में है हर एक के पास। बस हमें हमें वो सिर्फ खुद को टटोलना है और खुद को हमने देखना है। और आप एक दिन में दूसरों को कितना अधिक प्रेम दे सकते हैं। हर दिन हमारे पास ये अवसर होता ही है कि हम
अपने पास मौजूद इस महान असीम शक्ति के साथ बाहर निकले और इससे हर व्यक्ति हर परिस्थिति को बहुतायत में दे, यानी बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ सबको प्रेम दे, प्यार देवे और उनको हम वननेस में लावे। हमारा प्रेम इतना भरा होवे जैसे कि हमारे हार्ट में, ऐसे बोलते हैं ना, हम फूले नहीं समाते हैं, वैसे रहना चाहिए। तो प्रेम का मतलब है कि एक कदर करना, प्रशंसा करना, कृतज्ञता महसूस करना और दूसरों के पीछे अच्छे शब्द बोलना। यानी दूसरों के लिए भी समझ, अभी अभी बात करते हैं हम, तो अच्छे शब्द बोलना है और किसी के बारे में भी कभी भी हम प्रशंसा करें। तो जैसे हम खुद के लिए चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा हो, तो दूसरों के लिए भी हमें प्रशंसा करनी है। और हमारे पास देने के लिए बहुत सारा प्रेम है, तो हमने देखना है हम इससे जितना दे सकते हैं हमें उतना से ज्यादा मिलता जाता है। जितना जितना हम देते हैं उतना हमें मिलता जाता है। तो आज यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे इसका रौंडा बन का। अभी मेडिटेशन करेंगे। आज का मेडिटेशन जो है, तो मैंने ऐसे, आज मुझे इंट्यूशन आया कि हम जैसा एबीसीडी पढ़ते हैं, तो वो एबीसीडी के जैसा हमने मेडिटेशन करना है। तो आज हम उसमें अफर्मेशन भी बोलेंगे और उस अफर्मेशन के साथ आप देखना, आपको जो जो बोलते जाएंगे आप मन में उसका उच्चारण करना, तो आपको देखो कि उसका कितना फायदा होगा। तो एकदम शांति से बैठेंगे और पैर क्रॉस करें बैठेंगे, या तो सुखासन में बैठिए और नीचे बैठ सकते हैं जमीन पे, या तो सोफा पे या चेयर पे। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखनी है। और जब भी आप इसका रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं, तो आप देखेंगे कि उसमें आपको कंसंट्रेशन अच्छी होगी और आपका ध्यान एकदम लगेगा। रिलैक्स होके बैठेंगे तो कुछ कुछ आपको बातें सुनने में आएगी, कुछ कुछ नहीं आएगी। तो आप रिलैक्स होके नींद आ जाएगी। इसके लिए आप थोड़ा स्ट्रेट और ध्यान से बैठेंगे, ध्यान से ध्यान लगाएंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि जैसे कि खुद को रिलैक्स करना है, धीरे धीरे पैरों को रिलैक्स करते जाइए, घुटनों को रिलैक्स करते जाइए, पूरी टांगों को रिलैक्स। कुछ विचार आए तो आने दो, धीरे धीरे वो शून्य हो जाएंगे। श्वासों पे ध्यान, हाथों को रिलैक्स, शोल्डर को रिलैक्स। कुछ भी आवाजें आ रही तो आने दो, खुद को रिलैक्स करिए। आज हम परमात्मा को याद करेंगे, उस यूनिवर्स को। हे प्यारी यूनिवर्स, हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे सुप्रीम पावर, हे वाहिगुरु, हे गौतम बुद्धा, जय माता दी, जय झूलेलाल, जय महावीर। जिसको भी आपको याद करना है आप रात याद करिए। जो भी वे से आप परमात्मा को याद करते हैं आप याद करिए। धीरे धीरे श्वासों पे ध्यान देते जाइए और मन में कहिए कि मैं अब आज जो अफर्मेशन के साथ मेडिटेशन करती हूँ उसमें बहुत ही एनर्जी महसूस होने वाली है। तो मैं खुद को एकदम प्यारा सा मैं अफर्मेशन देने देने के लिए चालू करती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत ही सौभाग्यवान हूँ। मेरे पास परम पिता परमात्मा है, इस ब्रह्मांड की एनर्जी है मेरे साथ में।
धरती माँ का धन्यवाद, आकाश पिता का धन्यवाद, जल देवता का धन्यवाद, वायु देव का धन्यवाद, अग्नि माँ का धन्यवाद, मेरे माता पिता का धन्यवाद। मैं एक अमेजिंग सोल हूँ बोले, मैं एक अमेजिंग आत्मा हूँ। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। इस धरती पे मैं बहुत सारे रोल प्ले करने आई हूँ, पार्ट अदा कर रही हूँ, जो मैं एक्सीलेंस से कर रही हूँ। आई एम एडोरेबल, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ। आई एम द बेस्ट, आई एम द बैलेंस पर्सन, मैं एकदम बैलेंस हूँ। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्रेव, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं ब्रेव हूँ। मैं ब्राइट हूँ, चमकती हुई आत्मा हूँ। मैं बिलीवर हूँ, मैं परमात्मा में विश्वास रखते हूँ। मैं काम हूँ, यानी मैं शांत हूँ। मैं कैपेबल हूँ, मैं हर कार्य कर सकती हूँ। मैं केयरफुल हूँ, मैं बहुत केयरिंग हूँ। मैं बहुत चेयरफुल हूँ, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे आत्मविश्वास है। मैं डेडिकेटेड हूँ, मैं डिवोटेड हूँ। हर कार्य में डिवोशन से करती हूँ, मन लगा के करती हूँ। मैं डाउन टू अर्थ हूँ। परमात्मा की मुझ में बहुत सारी शक्तियां हैं। मैं एनर्जेटिक हूँ, यानी मैं ऊर्जावान हूँ। मैं एक्सीलेंट हूँ, मैं हर कार्य कर सकती हूँ। मैं सबको इक्वल समझती हूँ, सम्मान देती हूँ, सबको सम्मान समझती हूँ। मैं आध्यात्मिक में इनलाइटेड हूँ। मुझ में बहुत सारी रोशनी है जो मैं सबको देती हूँ। मैं फेथफुल हूँ, मैं फैमिली ओरिएंटेड हूँ। मैं मेरी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं गिवर हूँ। जो भी मुझे मिला है मैं दूसरों को बांटती हूँ, सेवा करती हूँ। मैं ग्रेटफुल हूँ, अभी तक मुझे जो भी मिला है। मेरे उस सारे रिश्तों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, एक्सपीरियंस दिया है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे प्यारा सा घर देने के लिए। परमात्मा को मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ। मेरे पास जो है, धन है, धान्य है, जो भी है, मैं उसको दूसरों को बांटने में बहुत ही अच्छा फील करती हूँ। धन्यवाद है प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे मैं सोच देखती हूँ कि मैं बहुत ही खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी बीइंग। मैं हेल्पफुल हूँ, मददगार हूँ सबके लिए। मैं सबकी मदद करता हूँ या करती हूँ। मैं हॉनेस्ट हूँ, ईमानदारी से सब कार्य करती हूँ। मेरे रिश्तों में मैं ईमानदार हूँ। मैं होपफुल हूँ, आशावादी हूँ। सांसों पे ध्यान देते रहिए, श्वास लेते रहिए। मैं एक हीलर हूँ, सबको हील कर सकती हूँ। हेल्थ रिलेटेड,
या उनके कुछ दुख दर्द, डिप्रेशन, वो हील करने में मैं समक्ष हूँ। ये परमात्मा की मुझे मदद है। मैं आइडियल हूँ, परमात्मा की अद्भुत रचना हूँ। परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंसाइटफुल हूँ, मैं अंतर मन में जा सकती हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक अफर्मेशन को अपने जहन में उतारते जाइए, अपने आप को फील करते जाइए। ये सब मेरे लिए बोला जा रहा है। मैं परमात्मा की अद्भुत संतान हूँ। खुद को महसूस करते जाइए। मैं जॉयफुल हूँ, मैं खुश रहने वाली आत्मा हूँ। मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान हूँ। मैं काइंड हूँ, दयावान हूँ। मैं मुझ में अत्यंत करुणा भरी हुई है। सबको सुख देना, यही मेरा मकसद है। सबको ग्रेटिट्यूड सिखाना, यही मेरा मकसद है। मैं लवेबल हूँ, मैं बहुत ही प्यारी आत्मा हूँ। मैं लॉयल हूँ। मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ। मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार हूँ। जो भी मुझे सीखना है, परमात्मा मुझे हमेशा मदद करते हैं। मैं लकी हूँ। मैं इस यूनिवर्स का, परम पिता परमात्मा का मेरे को साथ मिला है। मुझे जो साथ मिला है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं सौभाग्यवान हूँ। परम पिता ने मुझे बहुत सारी लग्जरीज दी है। लग्जरी से मुझे लबालब किया हुआ है। धन्यवाद प्रभु। आई एम मनी मैग्नेट। मैं एक धन का चुंबक हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आई एम मोटिवेटर फॉर मेडिटेशन। आई लिव मीनिंगफुल लाइफ। मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आई एम नीट। मैं स्वच्छ हूँ, अंदर से और बाहर से मैं स्वच्छ हूँ। मैं स्वच्छता पसंद करती हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ। आई एम अ नाइस पर्सन। मैं परमात्मा की छवि हूँ। आई एम ओपन माइंडेड विथ न्यू अपॉर्चुनिटीज। मैं नई चुनौतियों को स्वीकार करती हूँ। आई एम ओपन हार्टेड। मैं सबसे प्रेम करती हूँ। मैं खुली दिल रखती हूँ। मेरा माइंड एकदम क्लियर है। मैं वननेस में विश्वास रखती हूँ। सबको एक नजर से देखती हूँ। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। बहुत बहुत धन्यवाद है परमात्मा का। आई एम पीसफुल। पीसफुल यानी मैं बहुत ही शांति पूर्वक हूँ। मुझ में पेशेंस है, धैर्य है मुझ में। सांसों पे ध्यान देते रहिए। मैं एक प्योर आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। आई एम अ सोल। आई एम क्वाइट। मैं एक शांत हूँ। आई एम रिलैक्स।
आई एम रियलिस्टिक, मैं रियल हूँ। कुछ भी मुझ में हमेशा रियल है। जो अंदर हूँ वो बाहर हूँ, जो मैं बाहर हूँ वही अंदर हूँ। मैं यूनिवर्स की उत्तम रचना हूँ। हे प्रभु, आपने मुझे यूनिक बनाया है। मैं सेफ हूँ, मैं सिक्योर हूँ, परमात्मा की छत्र छाया में हूँ। मैं सेटिस्फाइड हूँ। आज जो भी मेरे पास है, मैं उसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। मुझे सेल्फ एक्सेप्टेंस है, मुझे आत्म स्वीकृति है। खुद को मैंने समझा है, खुद को मैंने जाना है, खुद को मैंने एक्सेप्ट किया है। जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मैं परमात्मा की अंश हूँ। आई हैव अ सेल्फ लव, मुझ में खुद को प्यार करने की समझ है। आई हैव अ सेल्फ बिलीफ, मुझ में आत्मविश्वास है। आई एम ट्रस्ट वर्दी, आई एम ट्रस्ट वर्दी। आई हैव अ टॉलरेंस, टॉलरेंस के साथ मुझे समझ में आया है मुझे में कितनी सहन शक्ति है। परमात्मा ने अष्ट शक्तियां मुझे दी है। परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन लेने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, खुद को विड्रॉ करने की शक्ति, खुद के लिए जजमेंट करने की शक्ति, पर दूसरों को जज नहीं करना। आई एम वेरी थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पर ईश्वर से, जिन्होंने मुझे इतना प्यारा सा तोहफा दिया है। मैं यूनिक हूँ, मैं परमात्मा की अद्वितीय संतान हूँ, अनोखी संतान हूँ। आई एम वोकल, ओपन कम्युनिकेटर हूँ। जो भी है सामने बोलती हूँ, और जो भी है अच्छा बोलती हूँ, स्वीट बोलती हूँ, मीठा बोलती हूँ। मैं ऐसे ओपन माइंडेड हूँ। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैल्यूड पर्सन हूँ, सब जगह मुझे वैल्यू मिलती है। ये आपकी आशीर्वाद है प्रभु। मैं संस्कारी हूँ। आई एम वेल्दी, मुझे बहुत सारा वेल्थ है। अबंडेंस में पैसे हैं, सम्मान है, रिश्ते हैं, प्यार है, प्रेम है, वैल्यूज है। धन्यवाद है हे ईश्वर, हे प्यारी यूनिवर्स। आई एम वर्दी, मैं बहुत यूजफुल हूँ। आई एम वाइज, आई एम विनर, मैं हमेशा जीतती हूँ। परमात्मा का क्योंकि हमेशा मेरे साथ है, उनकी मदद है मेरे को। आई एम जेरोक्स कॉपी ऑफ सुप्रीम सोल। आई हैव abundance of extra money. I am grateful for 10 times abundance in my life. 10 गुना मेरे जीवन में बहुत सारा प्यार है, मनी है, सम्मान है, रिश्ते हैं, बहुत सारा
एक्स्ट्रा सब दिया हुआ है परमात्मा ने। धन्यवाद है प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सांसों पे ध्यान देते रहिए। आई एम यंग और आई एम जेस्टफुल। जेस्टफुल यानी आई एम एनर्जेटिक, आई एम एंथुजियास्टिक। मैं एकदम हमेशा तैयार रहती हूँ, कुछ भी कार्य करने के लिए मैं एकदम स्ट्रांगली समक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु। और उसके साथ में मैं काम हूँ, मैं जैन हूँ। जैन का मतलब है GEN बोलते हैं, यानी एक जापानीज वर्ड है जैन, यानी कामनेस। आई एम जेस्टफुल यानी मैं फुल ऑफ एनर्जी हूँ। वाह प्रभु वाह। हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, आपने तो मुझे इतना सारा A to Z का नॉलेज दे दिया। इतने सारे मुझे चीजें मुझे बता दी। मैं तो हमेशा सोच रही थी कि मुझ में क्या है। आज तक तो मैं वीकनेस ढूंढ रही थी, पर आपने मुझे कितना स्ट्रेंथ दिया है। कितनी स्ट्रेंथ है मुझ में, मैं आज खुद को समझ सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स। श्वासों पे ध्यान देते रहिए। धीरे धीरे हम जागृत अवस्था में आएंगे। अपने पैरों को फील करिए। धरती माता से आशीर्वाद लीजिए। धीरे धीरे हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1 0। खुद को एनर्जी दीजिए, महसूस करिए। अपने पूरे शरीर को एनर्जी दीजिए, महसूस करिए। जो अफर्मेशन आज बोले हैं, आप एक बार खुद से बैठ के रिपीट करना और खुद के लिए बोलना। खुद को हक करिए और धीरे धीरे आंखों के सामने हाथ रख के आंखें खोलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्ञान क्षेत्र में आने के लिए और ध्यान में बैठने के लिए। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बहुत अच्छा करवाया। एक थैंक बार और करवाइएगा कभी, जैसे थोड़ा ध्यान इतना नहीं था, आपने बोला ना A से लेके Z तक, तो फिर हाँ, थोड़ा एक बार और ध्यान से सुन यस जब यस, भी करवाएंगे आप, है ना? श्योर श्योर। हाँ, ये आपने पहली बार करवाया है क्या? हाँ, ये पहली बार करवाया मैंने। कैसे धन्यवाद। ABCD से चालू किया दीदी? ABCD से, हाँ जी हाँ। ABCD तो से वही मेरे A को से ना लेके थोड़ा, Z तक। तो वही वही मेरा ध्यान नहीं गया जब आपने आखिरी में बोला ना, तो फिर मेरे को हाँ लगा अरे मेरे को पूरा पूरा ध्यान देना था कि कौन से शब्द से कौन सी बात आई। हाँ, नहीं नहीं, एक बार फिर कराऊंगी मैं। मनोरमा जी, हाँ, बहुत धन्यवाद अच्छा था। आपका बहुत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, इतना हमको ज्ञान दे रहे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी। बहुत अच्छा ध्यान आया, बहुत अच्छा लगा। अंदर गहराई में जा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। वाह, थैंक यू बहुत बढ़िया।